जय हिंद साथियों, मैं प्रदीप निषाद स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने YouTube चैनल द अचीवर्स विजन पर। हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपी ट्रिपल एस सी जेईई 2024 जो 4612 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है उसके बारे में। आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। जैसा कि आप सबको पता चल गया होगा कि यूपी ट्रिपल एस सी आयोग ने जेईई 2024 के लिए शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया कंप्लीट कर ली है और इसमें टोटल 26,205 कैंडिडेट्स ऐसे हैं जो लोग जेईई की मेंस परीक्षा में बैठेंगे, यानी कि पेट के स्कोर पर उनको शॉर्ट लिस्ट किया गया है और अब आपको जेईई की परीक्षा देनी है। जी हाँ साथियों, आप लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है ये। और उससे भी बड़ी बात ये है कि जिसका आप लोग बहुत समय से इंतजार कर रहे थे और बार बार आपका क्वेश्चन आ रहा था कि भैया क्या सच में बीटेक बाहर हुआ है या बीटेक वाले पेपर देंगे या उनको शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर कर दिया जाएगा, क्या होगा। तो अब ये क्लियर हो चुका है कि बीटेक वाले अभ्यर्थियों को शॉर्ट लिस्टिंग में बाहर कर दिया गया है और अब सिर्फ और सिर्फ डिप्लोमा के जो छात्र हैं वही लोग एग्जाम में बैठेंगे। तो टोटल 26,205 कैंडिडेट्स को एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए क्वालिफाई किया गया है और अब आप लोगों के पास समय बहुत ही कम है और आप लोग अब पूरी मेहनत से लग जाइए और अपने समय का पूरी तरीके से यूटिलाइजेशन करते हुए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाइए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 12 दिसंबर हाई कोर्ट का डिसीजन था जिसमें उन्होंने कहा था कि इस भर्ती संबंधित जो भी कोर्ट केस चल रहे हैं या अभी तक जो भी अंतरिम आदेश आए हैं इसमें वो सभी निरस्त कर दिए जाएंगे। जैसा कि आप सबको पता होगा कि 12 दिसंबर 2025 के निर्णय में जो 2 त्रुटियां हो गई थी उसको सुधार करने के लिए आयोग ने खुद ही याचिका दाखिल की थी और हाई कोर्ट ने उसमें सुधार करते हुए 12 जनवरी 2026 को अपना निर्णय दिया था। तो पूरी तरीके से आप ही के फेवर में थी सारी चीजें और अब आयोग ने शॉर्ट लिस्टिंग की है। तो आयोग ने भी पुराने सभी केसेस का मेंशन किया है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की जो याचिका थी उसके बारे में लिखा गया है, फिर 12 दिसंबर का जो केस था उसके बारे में लिखा गया है, फिर 12 जनवरी 2026 का जो केस था उसके बारे में लिखा गया है। इस तरह से अब जो आपकी भर्ती प्रक्रिया है वो अब कहीं भी कोर्ट या किसी और चीज में फंसने वाली नहीं है। अब आपका काम बहुत ही तेजी से होगा और जैसा कि आप सबको पता है कि आयोग ने डेट भी कंफर्म कर दिया, 3 मई को आपका एग्जाम है और अब शॉर्ट लिस्टिंग की प्रक्रिया भी कंप्लीट हो चुकी है। तो अब समय बहुत ही ज़्यादा कम है और आप लोग पूरे मन से लग जाइए, खूब अच्छे से पढ़ाई करिए और किसी तरीके का तनाव मत लीजिए। हाँ, एक बात जरूर है कि ज़्यादातर साथी ये कह रहे थे कि बीटेक वालों की संख्या लगभग 50% है और ज़्यादातर बीटेक के कैंडिडेट है, तो अभी तो शॉर्ट लिस्टिंग में देखने से ऐसा एकदम नहीं लग रहा है। ये लग रहा है कि लगभग 31-32 हज़ार कैंडिडेट्स ने आवेदन किया था जिसमें 26,205 शॉर्टलिस्ट किए गए हैं। तो बीटेक के छात्र ज़्यादा से ज़्यादा 4-5 हज़ार रहे होंगे। ये है कि मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि क्योंकि आयोग को 15 गुना अभ्यर्थी लेने होते हैं मेंस एग्जाम के लिए और चूंकि संख्या इतनी कम है कि 15 गुना अभ्यर्थी मिलेंगे भी नहीं, तो था कि आपका जो पेट का कट ऑफ जाएगा यूपी ट्रिपल एस सी जेईई के लिए वो आपका एक या एक से अधिक नंबर जो भी पाया होगा वो शॉर्टलिस्ट कर लिया जाएगा। होता है आयोग 15 गुना अभ्यर्थियों को मेंस एग्जाम के लिए क्वालिफाई करता है और इसमें इतने कैंडिडेट नहीं थे कि 15 गुना बच्चे मिल जाएं। तो जो भी बच्चे एक या एक से अधिक नंबर पाए हुए हैं उन सबको क्वालिफाई किया गया है। सिर्फ जीरो और निगेटिव में जिनका नंबर होगा उन्हीं को नहीं क्वालिफाई किया गया है। तो अब 26,205 टोटल कैंडिडेट्स बचे हुए हैं और इन्हीं में आपका कंपटीशन है और मुश्किल से आपके पास 1 महीने का समय बचा हुआ है। तो आप अपने समय का खूब अच्छे से यूटिलाइज करें और अब कोई भी नई चीज मत पढ़िए, जो आपने पढ़ा हुआ है उसी का बार बार रिवीजन करिए, प्रैक्टिस सेट करते रहिए, टेस्ट देते रहिए और जो भी शॉर्ट नोट्स बनाए हैं उनका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करिए। यूपी स्पेशल के लिए आप परीक्षा वाणी की बुक या जो भी पढ़ रहे होंगे उसको पढ़ते रहिए। कंप्यूटर के लिए भी परीक्षा मंथन की बुक आती है, आप उसको पढ़ सकते हैं और ऐसे ही टेक्निकल के लिए आप लोग जो भी फॉलो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू फॉलो करते रहिए। मैंने पिछले वीडियो में ये बात कर लिया है कि आपको कौन सी बुक लिस्ट फॉलो करनी है, किस तरीके से पढ़ाई करनी है। तो अब जो समय बचा हुआ उसका खूब बेहतर यूटिलाइजेशन करें और ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई पे दें क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है। और मुझे ऐसा लगता है कि आपकी ये भर्ती प्रक्रिया समय से कंप्लीट हो जाएगी क्योंकि इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन भी ऑनलाइन होना है, तो उसमें भी बहुत ज़्यादा समय नहीं लगेगा। और अगर आप लोग मेहनत करते हैं, खूब अच्छे से तैयारी करते हैं, तो होता है इसी साल के अंत में या अगले साल की शुरुआत तक ही आप लोग जूनियर इंजीनियर के पद पर कार्य करते हुए खुद को पाएंगे। तो मेरी तरफ से आप लोगों को बेस्ट ऑफ लक है। खूब अच्छे से मेहनत करें। अगर आपको कोई भी डाउट हो रहा है टेक्निकल में, यूपी स्पेशल में या फिर कंप्यूटर में, किसी भी सब्जेक्ट में तैयारी करने में कोई समस्या आ रही है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, हम लोग उस पर चर्चा कर लेंगे। और अब आप लोग प्लीज लापरवाही ना करें, जितना भी आप समय दे सकते हैं, जितनी मेहनत कर सकते हैं आप लोग करते रहिए क्योंकि यही आपका जो बचा हुआ 28-29 दिन है यही आपका भविष्य तय करने वाला है। तो आप लोग खूब मेहनत करें और पूरे जी जान से लग जाएं। मुझे पूरा भरोसा है कि अगर आप लोग मेहनत करेंगे, ईमानदार रहेंगे अपने प्रति, तो आपका सिलेक्शन जरूर होगा।
बाकी अगर आप लोगों को कोई डाउट होता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और आप लोग वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।